तो देखिए प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथ की बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर, अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जबरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। दोस्तों, हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। तो चलिए देरी ना करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन मेंसुरेशन से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3 संबंधित 2 संबंध 1 का है। यदि इसका आयतन 3072 घन मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए एल बी एच का जो अनुपात दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है उस पर पहले ध्यान दीजिए। एल बी एच किस रेशियो में दिया हुआ है? 3 संबंध 2 संबंध 1। जब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है तो इसका मतलब ये क्या है? घनाभ है। और घनाभ का आयतन आप जानते हैं कि एल बी एच होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और यही बराबर दिया हुआ है 3072 घन मीटर। अब इसमें पूछ क्या रहा है? उसकी चौड़ाई यानी बीच वाला पोर्शन पूछ रहा है, यानी बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेशियो को खत्म कर लेंगे, यानी कि एल बी एच का जो मान निकालना रहेगा एक कांस्टेंट को गुणे के रूप में ले लेंगे। जैसे 3 को 3x ले लेंगे तो बाकी सब में x का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2x हो जाएगा और 1 का x में करेंगे तो x ही हो जाएगा। ये एल बी एच की वैल्यू हो गई। किसकी? एल बी एच की वैल्यू। अब यहाँ पर उठा करके इसमें रख देंगे तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए डायरेक्ट। 3 दूना के 6 करने 6 और 3x का गुणा करेंगे तो पावर के रूप में बढ़ जाएगा, यानी 6x क्यूब हो जाएगा। और यही बराबर हो गया 3072। और दोस्तों यहाँ पर x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 6 से काट दीजिए, 6 5 30, 6 करने 6, 6 दूना 12, 512। x बराबर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट आप 512 का निकाल लीजिए तो क्यूब रूट 512 का होता है 8। अब क्या ये 8 आंसर होगा? नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है, b का मान निकालना है। तो b के नीचे क्या है? 2x है और x की वैल्यू क्या आई है? 8 आई है। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा? 8, यानी b बराबर आपका क्या हो गया? 8 दूना के 16, यानी कि 16 मीटर क्या आ गई? आपकी चौड़ाई आ गई। अगर ये पूछता कि लंबाई क्या होगी तो 3x से निकाल लेते, यानी कि कितना होता? 8 3 के 24 हो जाता। अगर ऊंचाई पूछता तो h निकाल लेते, यानी x की वैल्यू सिर्फ क्या है? 8 है, वही हो जाती। तो इस तरीके से आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में से कुछ भी निकालना रहता है तो इसी तरीके से आप निकाल सकते थे। तो कोई दिक्कत हुई? देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्ताखंड भूखंड का परिमाप, क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार भूखंड, जैसे वृत्ताकार ऐसा भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है, यानी कि वर्गाकार का मतलब ऐसा, और इन दोनों का परिमाप क्या है? इक्वल है। कह रहा है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि अगर इनके परिमाप का अनुपात जो है बराबर है, परिमाप बराबर है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो परिमाप क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होगा। आप कहेंगे कि 4a होता है। परिमाप का मतलब चारों तरफ जो भुजाएं हैं या जो भी आकृति दिख रही है वो घिरी हुई आकृति है, वही मान रहता है। जैसे मान लीजिए कि इसकी भुजा ए है तो 4 ए, ये भी ए, चारों भुजाओं का मान जोड़ लेंगे तो 4a हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसकी क्या निकालेंगे, इसका परिमाप क्या होता है? इसकी जो परिधि होती है इसका परिमाप का काम करेगी, यानी कि इसका परिमाप हो जाएगा 2πr। जानते हैं त्रिज्या इसकी r होती है। अब यही कह रहा है कि यदि 4a बराबर 2πr है तो इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? πr, ये 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, πr बटे में 2 हो जाएगी। ठीक है। अब क्षेत्रफल किसका? तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात किसके? वृत्ताकार भूखंड का तथा वर्गाकार। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वही होगा πr² बटे में अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a² होता है। अब a की वैल्यू मैंने रखने के लिए ही यहाँ पर a का मान निकाला था, तो a को हम विलुप्त कर देंगे, अभी सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो πr² बटे में आप रख दीजिए πr बटे में 2 का क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? πr² बटे में 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गुणे में 4 यहाँ पर लिख दीजिए। ये सारी बातें क्लियर हो गई। r² से r² कट जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा। पाई का मान रख दीजिए। आप कहेंगे पाई का मान होता है 22 बटे में 7, 22 नीचे ही रह जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 से काट लीजिए, 2 दूना के 4 और ये 11, यानी 7 दूना के 14 बटे में 11, यानी 14 संबंध 11। देखिए कहाँ पर दिया हुआ? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हुई यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण 20x + 5y + 11 बराबर 0 तथा 50x - ky - 9 बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है तो k का मान क्या होगा? जब कोई समाधान नहीं होगा तो उस कंडीशन में a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2। ये कंडीशन काम करती है। तो यहाँ पर हमें a1 b1 a2 b2 और c1 c2 का मान निकालना है। बस आपकी यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी k की।
इतना ही करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये नॉट इक्वल टू वाले को तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है, यहाँ से तो वैल्यू निकलना पाएगी। तो हम क्या करेंगे, A1 बटे में इस वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझिए इस वाले को हम ले लेंगे। तो A1 B1 A2 B2 का मान निकाल लीजिए। तो हम इससे बस तुलना कर देंगे किससे, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 से। जब इससे तुलना करेंगे तो इसको हम इस समीकरण 1 को A1 B1 C1 के रूप में लेंगे। तो A1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए, A की जगह क्या है 20 है, तो A1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब B की जगह क्या है तो 5 है, तो आप लिख दीजिए B1 बराबर आपका 5 है। C1 की वैल्यू निकालिए चाहे ना निकालिए कोई मतलब नहीं है उसका, तो टाइम सब बचाइए। अब इसी तरीके से इस वाले को A2 B2 के रूप में लेंगे। तो A2 क्या हो जाएगा आपका, देखिए उसकी जगह 50 है। अब दोस्तों B2 क्या है, आप कहेंगे कि B2 की वैल्यू -k है, बस इतना ही रहने दीजिए, C की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इसका मान रख दीजिए इसमें, आप कहेंगे कि 20 बटे में 50 बराबर B1 क्या है 5 बटे में -k है। हर हाल में माइनस में वैल्यू आएगी। अब देखिए क्या आ रही है, अब यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी -k बराबर आपका कितना हो जाएगा 25 बटे में 2 यानी कि 12.5। ये माइनस कटेगा तो इधर चला जाएगा, -12.5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा, बस आपको देखना है कि किस टाइप की कंडीशन लगा है, इसमें समाधान नहीं लगा है, बहुत सारी कंडीशन रहती है, उस हिसाब से ही समीकरण को अप्लाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस 1/a बराबर -6 है तो a³ प्लस 1/a³ का पता करें। बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई तामझाम नहीं, एक सिंपल सी ट्रिक है। जब भी a के रूप में दिया रहे और क्यूब के रूप में पूछे, सेम ऐसा ही सूत्र हो, तो बस आपको लगा देना है ये वाला सूत्र, n³ - 3n। क्या, n³ - 3n आपका मान आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू ये होती है 6। तो यहाँ पर n की जगह -6 दिया हुआ है, तो ऐसे लिखिए ताकि आपको समझिए। n बराबर क्या दिया हुआ, -6 दिया हुआ, -6। चलिए मान रख दीजिए, आप यहाँ पर रखेंगे तो -6 को, तो -6 का क्यूब कर लीजिए, ठीक है, -3n, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा। अरे छचा को 36 छका 216, ये भी वैल्यू माइनस ही में आएगी, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 का मतलब 8, और ये आपका 9, और ये -198। ऑप्शन ए इज द राइट। सिंपल सा ट्रिक होती है दोस्तों, सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात। कब क्यूब के रूप में, स्क्वायर के रूप में अलग सूत्र होता है, हर टाइप का मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। स्क्वायर के रूप में भी 4 पावर 5 पावर 6 पावर 10 पावर 50 पावर 100 पावर, बहुत तरीके के इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सबके अलग अलग तरीके अलग अलग रूल होते हैं, तो सबको सेकंडों में हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन यानी अमाउंट पूछ रहा है, क्या होगा। इसको हम कैसे सेकंडों में सॉल्व करेंगे, विदाउट सूत्र से, किसी सूत्र का हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए प्रिंसिपल जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 2400 दिया हुआ है, दर से ही हमारा काम बन जाएगा। दर कितना है 5%, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो आप कहेंगे कि 5 बटे में 20 यानी कि 5 बटे में 100 यानी कि 1 बटे में 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 बटे में 20, यानी कहने का इसका मतलब है 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, यानी कि इस 20 को हम एक जोड़ देंगे तो 21 क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। यानी 20 रुपया दिया तो आपको 21 रुपया मिला। इस तरीके से आपको समझना, बस इसी का ही हमें यूज करना है। अगर अमाउंट पूछे तो डायरेक्ट 21 बटे में 20 से गुणा करेंगे। अगर दोस्तों अमाउंट दे करके प्रिंसिपल पूछे, अमाउंट दे करके प्रिंसिपल, तो इसके जो ऊपर नीचे को चेंज कर देंगे, यानी अंश को हर को इस तरीके से लिख देंगे पलट करके। दो चीजें करना है, दोनों एक ही क्वेश्चन में समझ लीजिए। अगर दोस्तों प्रिंसिपल दे करके अमाउंट पूछे यानी मूलधन दे करके मिश्र धन पूछे, तो डायरेक्ट जो 21 बटे में 20 आया, कोई भी अगर मान लीजिए कि रेट दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करके काट कूट करके जो बचेगा ऊपर नीचे का जोड़ करके इस तरीके से लिखने के बाद डायरेक्ट ऐसे ही कर लेना है। और अगर यही मिश्र धन दे करके मूलधन पूछे तो इसको हमें क्या कर देना, पलट करके इसी में गुणा कर देना। यानी 2400 अगर आपका मिश्र धन होता, अगर मूलधन पूछता तो आप क्या करते 20 बटे में 21 कर देते। लेकिन एक चीज और इसमें करना है, वो ये करना है कि वर्ष देखना है कितना है, जितना वर्ष रहेगा उतना इस पर स्क्वायर हम बना देंगे। 2 वर्ष है तो 2 पावर बनाएंगे, 3 वर्ष है तो 3 पावर बनाएंगे। इतना आपको काम कर लेना है। सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब निकाल लेते हैं अमाउंट। मात्र 10 सेकंड का काम था। अब कैलकुलेशन की स्पीड आपकी कितनी है, तो 2 बार स्क्वायर का मतलब 2 बार इसका गुणा कर दीजिए। अब देखिए 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 2 दूना के 4 है तो काट दीजिए,
4 6 का 24, 6 आ गया। अब यहाँ पर 21 का 21 में गुणा करेंगे 441, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब एक 6 करने 6, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 25 26, 26 तो 46, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। दूध और पानी का मिश्रण किसका दोस्तों? दूध और पानी यानी मिल्क एंड वाटर का मिश्रण है। किसका? मिल्क एंड वाटर का मिश्रण है। ठीक है, कह रहा है कि चारों बर्तनों में दूध की मात्रा क्रमशः, किसकी मात्रा दिया हुआ? वाटर की मात्रा, वो लिख लेते हैं वाटर की, W1 W2 W3 W4। क्या दिया हुआ है? इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में समझाने के लिए लिख लिया। 76%, प्रतिशत को खत्म करते हुए मैं लिख रहा हूँ 76 नहीं, पहले 80 ना है, पहले वाले से देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि चारों बर्तनों में दूध की मात्रा क्रमशः 80%, 75%, 60%, 50% है। पहले दूध में कितनी है? 80%। प्रतिशत को खत्म करेंगे 80/100। इसी तरीके से दूसरे में 75%, 75/100। तीसरे में क्या कर रहा है? 60% यानी 60/100। चौथे में 50% यानी 50/100। अब इसका जो है साथ साथ ये भी खत्म कर दीजिए, तो आपको 0 से 20 से डायरेक्ट काटिए, 20 चौको 80, 20 5 100, 4/5। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4/5। आगे 25 से काट दीजिए, 25 3 75, 25 चौको 100, 3/4। इसको 20 से काटिए, 20 3 60, 20 5 100, 3/5। ये आपका 25 से काटिए, 25 दूना 50, 25 चौको 100। इस तरीके से आपका क्या आया? पानी की मात्रा किसमें है? चारों बर्तनों में अलग अलग दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि यदि सभी चारों मिश्रणों को मिला दिया जाए, यानी इन सभी को कह रहा है मिला दिया जाए, तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पर दोस्तों पानी और दूध का तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दूध का हमें मान मालूम हो चुका है कि मिलाने पर ये टोटल मिल जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा। किसका? आपका वाटर का। लेकिन मिल्क का मैटर है, मिल्क का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मैं रेशियो चलिए बना देता हूँ। मिल्क का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, पहले क्या कि सभी चारों मिश्रण मिला दिया तो प्राप्त में पानी और दूध का, और ये मात्रा किसकी दी हुई थी? दूध की न दी हुई है, तो ये मिल्क है, ये वाटर है। रेशियो जो है, हालांकि पहले वाटर होना चाहिए, बाद में मिल्क होना चाहिए। कोई बात नहीं, आंसर आएगा उसको हम पलट लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए W/M पूछ रहा है, लेकिन हमारा M निकला हुआ है, W यहाँ पे पहले निकालिए। तो उसका तरीका सिंपल सा ये है कि हमेशा क्या करते हैं, अगर रेशियो के रूप में जैसे प्रतिशत के रूप में दिया हुआ तो 100% हर जो है हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो वहाँ पे 100 मान करके चलते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हर वैल्यू अपने आप में 1 होती है, तो उसको 1 मान करके चलना है। तो अब एक में पहले वाले को देखेंगे, पहले बर्तन में 1 में 4/5 दूध है, क्या है? दूध है। हाँ ठीक है, दूध है। तो पानी क्या होगा? तो आप कहेंगे 1 - 4/5, घटा लीजिए तो 5 × 5, 5 × 5 घटाएंगे तो 1/4, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले में क्या करेंगे? 1 में से इसको घटा लीजिए, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे में 5 में से 3 घटाएंगे तो 2/5 आएगा। इसी तरीके से चौथे में 4 में से 2 घटाएंगे तो 2/4 आएगा। अब ये हमारा निकल गया वाटर की मात्रा। अब इनको हमने मिला दिया है तो सभी को ऐड कर दिया है, बस निकाल दीजिए, वही मान होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका 20 ही आएगा, LCM 20 आएगा। जोड़ लीजिए तो 4 5 20, 5 जोड़ लीजिए, डायरेक्ट मत कीजिए, कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। 5 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा? 4 5 5 15 हो जाएगा। और ये आपका देखिए तो 5 कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो गया, क्या? 5 चौको 20, 4 चौको 16, और ये आपका 4 5 20, 5 3 15 प्लस, और ये आगे आपका क्या हो जाएगा? 5 चौको 20, 4 3 12 प्लस, ये आपका क्या होगा? 4 5 20, 20 का मतलब हो गया आपका 5 दूना के 10, ये आपका पहले में आ गया संबंध है। अब यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा? LCM 20 ही आएगा, क्योंकि 5 4 के रूप में है। तो यहाँ पे 5 का मतलब 4, 4 का मतलब 5, यहाँ पर मतलब 4 दूना के 8, यहाँ पर 5 का मतलब 10। ये आपका नीचे फ्रैक्शन में तो जो कट रहा है उसको खत्म कर दीजिए, खत्म हो जाएगा डायरेक्टली। अब जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? यहाँ पर अगर आप जोड़ते हैं तो दोस्तों 10 10 20, 20 10 30 10 40, 40 10 50 53 आएगा, और यहाँ जोड़ते तो 27 आएगा। लेकिन हमें क्या करना है? ये आया है मिल्क और वाटर का, हमें निकालना है वाटर इंटू मिल्क का। तो इसलिए पहले पानी पूछ रहा है और दूध का अनुपात, क्वेश्चन में देखिए पानी और दूध का अनुपात पूछ रहा है, तो हम इसको सिर्फ चेंज कर देंगे, यानी 27 × 53 हो जाएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। क्या कह रहा है कि जो राजेश एक कार्य कर रहा है वो 4 दिन में पूरा, 4 डेज में, ठीक है। तो इसके टोटल कार्य निकालते हैं। जब भी दिन दिया रहे और कार्य निकालना रहे तो हम क्या करते हैं? बस इसी को फ्रैक्शन में चेंज यानी पलट देते हैं।
जैसे 4/1 इसको मानेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कार्य निकालने के लिए 1/4 कर देंगे। सेम काम यहाँ पर महेश का भी कर लेंगे। महेश कह रहा है उस कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, तो ये हमने राजेश वाला निकाला, तो महेश वाला क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। आप कहेंगे कि 1/4 इंटू 1/3, ठीक है। इसको सिंपल तरीके से फ्रैक्शन खत्म कर लीजिए तो 12 आएगा, तो आप कहेंगे कि 3 × 4 हो जाएगा, 3 × 4 रेशियो में इनका हो गया, निकल गया। अब कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है यदि वे दोनों मिल करके कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर के 350 रुपया भुगतान करते हैं। क्या कह रहा है, दोनों मिल करके अगर कार्य को पूरा करते हैं तो और साथ साथ मिल करके 350 रुपये का भुगतान करते हैं, तो राजेश का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर भी वही काम करना है। अभी एकदम पहला क्वेश्चन किए थे, एक कांस्टेंट का गुणा करके इसके रेशियो वाले मेथड रेशियो को खत्म कर देते, यानी आप कहेंगे कि 3x एक का कार्य हो जाएगा और एक का 4x, और यही जो टोटल कार्य मिल करके कर रहे हैं वही प्राइस उनकी बन रही है 350 रुपया, यानी 3x + 4x मिल रहे हैं, तो कितना बन रहा है, भुगतान हो रहा है 350 रुपये का। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, 4 × 3 = 7x हो जाएगा। 7 का मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 7 से काट दिए, 7 × 5 = 35, 50 आया। तो क्या कह रहा है, तो राजेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। राजेश वाला कौन था, 1/4 था, 1/4 के नीचे 3x है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का गुणा सिर्फ कर देंगे दोनों तरफ, तो 5 × 15 150 रुपया। कितना हो गया, 150 रुपया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भिन्नों के लघुत्तम समाप्त एलसीएम की गणना कीजिए। अच्छा, यहाँ पर सूत्र भी डायरेक्ट दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली इसमें। कह रहा है कि अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एलसीएम, यानी कि अगर भिन्न के रूप में दी हुई है संख्याएं और उनका लघुत्तम समापवर्त पूछे, तो उसका सूत्र होता है अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ। ये सूत्र होता है, क्वेश्चन में डाल भी दिया है, ठीक है, के रूप में की जाती है। तो कह रहा है 5/6, 6/5, 3/2 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है 5/6, 6/5, 3/2 का क्या कह रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम का यही सूत्र होता है कि जो ऊपर का है, ऊपर का, इसका हमें एलसीएम निकाल देना है और नीचे का क्या एचसीएफ निकाल देना है, बस वही आपका मान हो जाएगा। चलिए 5, 6, 3 का एलसीएम क्या होता है, पहले मुझको बताइए। किसका, 5, 6, 3 ऊपर वाले का। तो आप कहेंगे कि 5, 6, 3 का एलसीएम यही है कि जो बड़ी वाली संख्या इसमें है उसको देखिए, बाकी संख्याओं से अगर कट जा रही है तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 से तो कटेगी लेकिन 5 से नहीं कटेगी। तो अब आगे बढ़ेंगे और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 दूना 12, 5 से नहीं, 6 त्रिक 18, 5 से नहीं, 6 चौको 24, 56, 30 ऐसी संख्या है जो सबसे कटेगी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बटे में एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर 6, 5, 2, जब भी दो संख्याओं के बीच में एक का गैप हो जाए तो उसका एचसीएफ होगा। देखिए 6 और 5 क्या है, इनके बीच का अंतर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। कितनी भी संख्या दे दी जाए, 10 संख्या लगातार हो, अगर एचसीएफ पूछे, अगर 2 ही संख्या उसमें से अगर लगातार आ गई, जैसे 3, 4 आ गई, 5, 6 आ गई, यानी उनके बीच का गैप 1 आ गया, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। कुछ एचसीएफ निकलेगा ही नहीं, निकाल के देख लीजिए, जब एचसीएफ कुछ नहीं निकलता तो 1 माना जाता है। तो अब यहाँ पर 30/1 का मतलब क्या हो जाएगा, मान इसका 30 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ये बराबर ये, तो इसका मान क्वेश्चन मार्क जो दिया उसका मान पूछ रहा है, तो उसकी जगह हम x मान के लगा लेंगे। तो दोनों तरफ का मैं वर्ग कर देता हूँ। दोनों तरफ का मैं अगर वर्ग कर दूं दोस्तों, तो क्या कड़ी नहीं खत्म हो जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब 8.71 का वर्ग का मान कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, क्योंकि इसकी ट्रिक निकालने में दिक्कत होगी। अब यहाँ पर 178 हो गया, ये 7 × 7 हो गया, 7 × 7 = 49, 7 × 56, 56 × 4 = 60 हो गया। 8 × 8 हो गया, आप कहेंगे कि ये 8 × 7 = 56, 56 × 6 = 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 69 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, 1 7 दूना के 14, 8 दूना के 16, 16 × 17, 17 और 9 दोस्तों 26, 26 का मतलब ये 8 हो गया, 9 × 6 = 15 हो गया। 75 कितने अंक के बाद है, यानी 75.864 आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए इसकी वैल्यू हमने x मानी है, तो x बराबर जब निकालेंगे तो ये ट्रांसफर होकर के इधर माइनस के रूप में आ जाएगा। तो इसको हम घटा लेंगे, किसको, 75.24 को इसमें से हम घटा लेंगे, यही x की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 हो गया, 4 हो गया, घटाएंगे 2 हो जाएगा 6, यानी 0.6241, 0.6241। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इधर 0 लिखे हैं तो भी ठीक है, दशमलव में संख्या रहती है तो बेस्ट तो यही है कि इधर 0 बना दीजिए, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन से मिला लेंगे। कुछ बच्चे जो नए हो सकता है कंफ्यूज में पड़ जाएं, जो बेसिक से सीख रहे हैं, तो यहाँ पर 0 है, इसमें 0 नहीं आया तो बता दो कि यहाँ पे 0 आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ऐड करना है, कह रहा मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी यहाँ पर इसके सही बटे के रूप में, जैसे 777 से 1/5, 700 सब 1 हो, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर 1 है, तो जो ठो है, कौट है, 4 ठो है ना, तो 4 का गुणा करके उसको लिख लेंगे।
इस तरीके से 4 का गुणा करके आप लिख लीजिए, फिर प्लस बनाइए, बाकी प्लस बनाए। अब बाकी आपके दिमाग में बस इतना चलना चाहिए कि 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 कैसे निकालेंगे। अगर इनका नीचे का हर अगर इक्वल है तो डायरेक्ट ऊपर जैसे भिन्न का जोड़ घटाने में क्या होता है, नीचे का अगर हर इक्वल है तो आंसर को डायरेक्ट जोड़ लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। वही 2 ही मेथड होते हैं। तो चलिए नीचे का इसमें तो आसान है, नीचे का अगर हर इक्वल है तो ऊपर का जोड़ लीजिए। 1 2 1 3 3 6 6 4 10, 10/5। और ये 7 7 गुणा भी कर दीजिए तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 2 30, 7 चौको 28 2 30, 7 चौको 28, 3 9 31। ये आपका 5 में 2 10 में 2 से भाग देंगे तो 2, यानी कि 3110। ये आपका आंसर हो चुका है ऑप्शन डी। दोस्तों जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ सेकंडों वाला, इससे शॉर्ट ट्रिक से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कुछ ट्रिक होती है बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है शॉर्ट होती है, लेकिन वो हर क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर सकते। किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, किसी में नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में इतने ज़्यादा, जैसे अभी हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन किया था, उसमें एक आध और ट्रिक होती है, लेकिन उस ट्रिक को अप्लाई करना बेहतर नहीं है, मैं नहीं समझता। क्योंकि वहाँ पे किसी क्वेश्चन में तो आप उसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, लेकिन किसी क्वेश्चन में वो काम नहीं करती है। तो क्या ज़रूरत है ऐसी ट्रिक जानने की जो कि कंफ्यूजन दिमाग में पैदा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 भिन्न का योग 7/4 है, यदि उसमें से 5/3 एक है तो दूसरे भिन्न का मान क्या होगा। मान लेते दूसरा भिन्न x है, तो कह रहा है कि 2 भिन्नों का योग x प्लस दूसरा भिन्न क्या है 5/3 है। एक को x मान लिया, दूसरे को दूसरा 5/3 दिया हो। कह रहा है इन दोनों भिन्नों का योग कितना है 7/4 है। ये नहीं क्वेश्चन कह रहा है कि 2 भिन्नों का योग 7/4 है, तो 2 भिन्नों का योग मैंने 7/4 लिख दिया। कह रहा है उसमें से एक भिन्न 5/3 है, एक भिन्न 5/3 है, दूसरे भिन्नों को हमने x मान लिया। तो कह रहा है दूसरे भिन्न का मान क्या होगा, बस घटा देना है। तो घटाने वाली ट्रिक आपको पता ही है, तो घटा करके इसका आंसर आप लोगों को कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है 19 पर 300 पावर, क्या कह रहे हैं 19 पर 300 पावर को 20 से विभाजित करने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा। अब 19 पर 300 पावर में 20 से अगर हम भाग दें तो दोस्तों शेषफल कैसे निकालेंगे, ये तो इतनी ज़्यादा पावर है, दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो इसका एक तरीका होता है, रूल होता है, क्या होता है, n-1 टू दी पावर p पावर दे करके बटे में n दिया हुआ है। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि ये अगर ये इसमें कंडीशन भी होती है, अगर सम है तो शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। अगर विषम है तो, अगर दोस्तों विषम है तो शेषफल n आएगा। अगर ये विषम है तो शेषफल n आएगा। क्या 1 और क्या n, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अभी पता करें। पहले हम n-1 के रूप में इसको तोड़ेंगे, तो n नीचे है ना, तो इसी फॉर्म में तोड़ेंगे इसको। देखिए इस फॉर्म में टूट जाएगा, नहीं टूटेगा तो इसके अलावा भी ट्रिक होती है, ठीक है। ये एक सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी ट्रिक होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कुछ ऐसा फॉर्म होता है कि n-1 बटे में n के फॉर्म में ये नहीं टूटेगा, तो एक और फॉर्म होता है, उस फॉर्म में तोड़ते हैं। तो फिलहाल इतना ही पहले यहाँ पे जानिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 19 को 20-1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, उस पर 300 पावर बना दीजिए। अब बटे में दोस्तों 20, अब वही रूल हो गया। अब देखेंगे पावर क्या है, आप कहेंगे पावर तो यहाँ पे सम है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शेषफल 1 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंडों का क्वेश्चन है दोस्तों, 1 सेकंड में आप, एक नहीं तो कह सकते हैं 5 सेकंड में तो आप सॉल्व ही कर लेंगे, क्योंकि पढ़ने में सॉल्व करने में उतना टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका, अगर यहाँ पर 199 होता यानी विषम संख्या होती तो उस कंडीशन में शेषफल दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 20-1, यहाँ पर n-1 होगा, सॉरी यहाँ पर n-1 इसका मान होगा, यानी 20-1 उस कंडीशन में 19 हो जाएगा रिमाइंडर। देखिए यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, n-1 होगा रिमाइंडर का, विषम होगा तो सम होगा तो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, अगर यही आपकी विषम होती तो 19 आता मान, यानी 20-1 करके। और दोस्तों अगर सम है, जैसे 200 है, 2 से कटने वाली, तो वहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 मान आ जाएगा। क्लियर हो गए। तो ये सूत्र होता है इसका, यहीं पे याद करते हैं, सम के लिए 1 रिमाइंडर, विषम के लिए n-1 रिमाइंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे एक परीक्षा में दुर्बा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए, यानी कि 100 में से 70 प्राप्त किए। क्लियर है। मान लेते हैं कि उसका प्राप्तांक क्या है x है और पूर्णांक y है, यानी x बटे में y बराबर 70/100 हो गया। ये मानेंगे x y, क्योंकि परीक्षा में अधिकतम अंक पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है। अब दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि यदि
उसने दो कोई अन्य परीक्षा हो रही है उसमें से 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, तो यहीं पर हम पूर्णांक प्राप्तांक को यही लेंगे। दूसरी परीक्षा का मान लेंगे कि उसने कितने प्राप्त किए, क्या x प्राप्तांक है, इसमें 20 अंक प्राप्त किए, कितने में से, y पूर्णांक था तो 25 में से उसने 20 अंक प्राप्त किए। तो कह रहा है क्या कि यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है, 78 का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 78 का मतलब 78/100 यानी 100 में से उसने 78 अंक प्राप्त किए। तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक यानी y का मान हमने पहली परीक्षा में अंक कितने माने हैं, पूर्णांक कितने माने हैं, y माने हैं, तो बस y का मान हमें यहाँ से निकाल देना, सिंपल सा रूल लगा करके तिर्यक गुणा लगा दीजिए। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 100x प्लस ये आपका 2000 और ये बराबर हो जाएगा 78y प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/200, 25 7 175, 175 20 195 1950। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटा लीजिए और इधर हाँ एक का y का मान निकालना है तो x को विलुप्त कर दीजिए, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए, 7/10 यानी x बराबर क्या हो जाएगा 7/10y। यहीं से उठा करके मान यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे x तो कितना हो जाएगा आपका, रख लीजिए। तो x की वैल्यू हम रखेंगे 7/10y, 10 से काट देंगे 10 यानी कि 70y हो जाएगा। और इधर 78 है, घटा लीजिए तो 8y बचेगा, और ये 2000 1950 घटेगा तो 50 बचेगा। y बराबर क्या होगा 50/8, काट दीजिए 8 6 का 48, 6 दशमलव समथिंग आएगा जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस ये था सिंपल तरीका इसका। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई, मिलेंगे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।